ऐसे धीरे धीरे करके ना बेटा चीजें बढ़ती हैं। कोई भी इंसान पैदा नहीं होता सब कुछ सीख के, मैं भी जीरो ही थी। जीरो से ये सारा सफर मेहनत से तय होता है। जब तुम थोड़ा थोड़ा रोज सीखोगे ना, तुम लगभग पिछले 1.25 घंटे से लगातार सुन रहे हो तो तुम्हें बहुत सारी नई बातें पता चली। ऐसे जोर पड़ता है पढ़ने में। पढ़ना आसान काम नहीं है, ना ही कोई मनमोहक काम है कि तुम्हें अच्छा लगेगा। मूवी देखना, रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना ज्यादा मजेदार है, उसमें घंटों 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 बीत जाते हैं, पर वो कहीं नहीं ले जाते बेटा। वो तुम्हें वहीं का वहीं रखेंगे और नीचे गिरा देंगे। ये पढ़ाई थोड़ी मेहनत की डिमांड करती है। इस टाइम तुम घर होते, सो रहे होते तो कितना बढ़िया होता, पंखे कूलर के आगे पड़े होते, लेकिन उससे जिंदगी नहीं बनती। हर चीज की ना एक उम्र है, एक पहले से डिसाइडेड है। ये जिंदगी के 25 साल बहुत मेहनत करनी चाहिए, जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, पुराने वेदों में लिखा था। तुम उस एज का लास्ट पड़ाव जी रहे हो। 25 साल तक इतनी मेहनत करनी चाहिए कि अगले 25 साल हमारे आराम से कट जाए। जब तुम्हारे अपना गृहस्थ परिवार हो, तुम्हारे माँ बाप बुजुर्ग हो, तुम्हारी पीढ़ियां अगली आए, तो तुम कमाने खाने के लायक हो। फिर उससे अगले 25 साल थोड़ा थोड़ा परिवार से कट के भगवान की भक्ति करनी चाहिए कि भाई 50 के बाद ज्यादा घरेलू कामों में व्यस्त नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बुराई बनती है। ये मैंने नहीं बनाया नियम, ये आपके वैदिक काल में वेदों में लिखा था। जाबालोपनिषद करके आपका उपनिषद है एक, जिसमें ये आश्रम बताए गए हैं। तो जो समझदार आदमी है ना, वो आज भी ऐसी अचीवमेंट करता है। 25 तक अपने पैरों पे इतने अच्छे तरीके से खड़े हो जाना चाहिए कि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े कि हमारी फीस भर दो, हमें ये खर्चा करना है, पैसे क्यों करना है इसे। तुम 18 के बाद से मेहनत करो, पहले अपने पैरों पे खड़े हो। पढ़ाई लिखाई आगे आगे साथ साथ कितनी भी चल सकती है, जिंदगी भर पढ़ सकते हो, कोई सीमा नहीं है पढ़ने की। लोग पीएचडी 60 साल के बाद भी करते हैं जिनका इंटरेस्ट है। तो अपना सबसे पहली प्रायोरिटी, भैया मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, पैसे कमाने हैं, उसके बाद फिर अपनी लाइफ को अच्छे रास्ते पे ले जाके कुछ करना। जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना बेटा, वैल्यू नहीं है। और ये कड़वी सच्चाई है, समय लगेगा, ये बात सबकी समझ में आ जाएगी। जो जितनी कम उम्र का है वो उतना लकी है अगर वो पढ़ने के ट्रैक पर आ गया। जितनी उम्र बढ़ेगी तुम्हारे ऊपर ताने उतने ज्यादा पड़ेंगे। 28 साल में जो लोग पढ़ रहे होते हैं ना, उनसे रोज पूछा जाता है क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो, अब तक पढ़ रहे हो। उनको रोज ये सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है। जो 20 में पढ़ रहे होते हैं ना, उनसे रोज कोई नहीं पूछता अब क्या कर रहे हो, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेड है कि भैया पढ़ ही रहे होंगे। स्कूल जाने वाले बच्चे से कोई रोज पूछता है कि अब क्या कर रहे हो, सबको पता है स्कूल जा रहा है। जब तक वो कॉलेज है तब तक भी चलेगा, लेकिन जैसे ही तुम 25 कूदोगे, फिर रोज निकलते घर में जाते आते वक्त हर आदमी जानबूझ के टॉन्ट करेगा। जिस दिन तुम्हें नौकरी मिल गई ना, फिर कोई नहीं पूछेगा अब क्या कर रहे हो। फिर उनको जलन होगी तुम्हें देख के, क्योंकि पूछ के उनको दुख होगा कि तुम कहीं इंडिपेंडेंट हो गए हो। हर आदमी दूसरे से चिढ़ता है, ये सच बात है समाज में। अपनी एक पोजीशन बना लो ताकि तुम लोग जो हो कोई जवाब दे पाओ। ये ना हो कि आंखें बचा के गुजरना पड़ता है। शर्म आती है बेटा एक एज के बाद। 23, 24, 23 भी पकड़ना भारी हो जाता है अगर आप पैसे नहीं कमाते हैं तो पढ़ लिख के काबिल बन जाओ। काबिलियत का यही रास्ता है, बस कोई शॉर्टकट नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, डेली आना, डेली पढ़ना, डेली सीखना और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना। ये सिंगल एक तरीका है आगे बढ़ने का, ठीक है। जो अनमैरिड लड़कियां बेटा, मैंने कल परसों भी कहा था, इस टाइम की कीमत समझना। हरियाणा, बिहार, यूपी में बहुत सारे परिवार अपनी बेटियों की शादी 22, 23, 24 होते होते पकड़ दकड़ कर देते हैं। अभी वो शुरू में कहते हैं कि हम शादी नहीं करें, पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन जैसे ही तुम 23, 24 की हो जाओ कहेंगे अब कब तक पढ़ोगी। तो जितनी जल्दी हो सके नौकरी पकड़ लेना। लड़कों की बेटा हरियाणा में शादी भी नहीं होती है, इसलिए जल्दी नौकरी पकड़ लेना, नहीं तो आगे फिर होगी भी नहीं। ये सबको पता है, ये दुनिया जानती है सत्य को। बिहार, यूपी में भी बेटा खूब मेहनत करनी है बच्चों को, राजस्थान में भी। हम सब जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं ना, हमारे बिना कमाए हमारा पेट नहीं भरेगा, ये सबके लिए है। तो कमाने का अपना टारगेट बना लो, ठीक है। किसी का कोई डाउट? मेहनत करनी है, अपने मन में धार लो भैया मुझे मेहनत करनी है, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे डेली सीखना पड़ेगा, तब मेरा उद्धार होगा। बाकी कोई भगवान, परमेश्वर, परमात्मा आके किसी का उद्धार नहीं करेंगे। पेपर तुम ही लिख के आओगे, भगवान तुम्हारा पेपर नहीं लिखेंगे। हाँ, मेहनत करोगे तो वो तुम्हारे भाग्य की लकीर जरूर बदल देंगे कि जिसमें अगर कोई बुरी चीज लिखी है और लगातार तुम मेहनत कर रहे हो तो वो अच्छी में बदल सकती है। पर भगवान आके तुम्हें हाथ पकड़ के नहीं कहेंगे चल मैं तेरा पेपर दे आऊंगा, वो तुम्हें ही देना पड़ेगा। तो पढ़ना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट।